दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल डोज, यानी जो आपकी समान जागरूकता है, यानी जो आपकी स्टैटिक जीके है, आपके एग्जाम में 10 नंबर की पूछी जानी है। और आज हम लोग यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन लिया है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए कि आपको लगभग 2-4 दिनों तक ऐसी सीरीज के माध्यम से जो आपकी स्टैटिक जीके है वो आपकी कवर हो जाएगी, बेहतर रिवीजन आपका हो जाएगा और आप एग्जाम में जो क्वेश्चन इधर उधर आपके बनते हैं वो आपको इसी जगह से आपके आते हैं, है ना। तो इस सीरीज के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। और हमारी अगली क्लास भी आपकी होगी, है ना, वो 3 बजे आपकी होगी। जो आपकी मॉडल पेपर है वो आपको 3 बजे भी आपकी क्लास है। हमने आपको देखो उसमें बताया था, यहाँ बताते रहेंगे 3 बजे आपकी हमारी क्लास होगी, जो कि आपकी अगली क्लास आपकी है ना। मॉडल पेपर आपका है, 3 बजे भी आपको जुड़ना है, ठीक है। सभी का वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। प्लेलिस्ट के माध्यम से मिनी मैराथन क्लास है, महामैराथन क्लास है, ये सब आप लोग दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब कुछ अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। आज का टेस्ट पेपर बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको कई चीजें पढ़ाया, हमने कहा भी है सरल से हमको कठिन की ओर चलना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ओलंपिक खेल हैं ये प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। एक बात ये भी याद रखना है कि जो ओलंपिक खेल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होते हैं और आपके शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। जितने भी ओलंपिक होते हैं उनके जस्ट बाद आपके पैरा ओलंपिक भी आपके होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नंबर आपसे कह रहा है विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है। चलिए, अगर ऑप्शन आपको ना मिले, है ना, अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो फिर आप एक ऑप्शन को आपको क्रिएट कर लेना है, यानी एक ऑप्शन बना लेना है कि हमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम एक को आपको हटा देते हैं, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो दिया है आपका मजदूर दिवस जो आपका होता है वो होता है 1 मई को होता है, यानी कि आपको अब ऑप्शन का क्या करना है, यहाँ पर सही कर लेना है। जो ऑप्शन आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर है, 1 मई आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, 1 मई आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 3 को। 3 नंबर आपसे कह रहा है कि किस महापुरुष की जयंती है और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर है और 3 की बात करते हैं तो आपके नहीं सर, यहाँ पर देखा जाए जो आपकी स्वामी विवेकानंद है ना, आपको याद होगा कि सर 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 दिया है और आपसे कह रहा है हितोपदेश नामक पुस्तक की जो लेखक है वो आपके कौन है। यहाँ पर 4 नंबर है और 4 नंबर की अगर बात करते हैं, हितोपदेश नामक एक पुस्तक है और इसका जो लेखक है वो आपके हैं ऑप्शन बी नारायण पंडित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नारायण पंडित इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपकी 5 को आते हैं और आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 6 को 5 की ओर आपसे कह रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं और महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखा था, यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि इनकी आत्मकथा का नाम क्या था, ये बताइए। इनकी आत्मकथा का जो नाम था वो नाम क्या था, पहले ये बताइएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, इनकी आत्मकथा नाम था सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी आत्मकथा थी, जिसको इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, है ना। तो आप कहेंगे सर ये कौन सी भाषा में है, तो आपका जवाब आ चुका है, ऑप्शन बी हो जाएगा, आपकी गुजराती भाषा में, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और आपसे कह रहा है सर ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित। चलिए जवाब देना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध हो आपकी किससे है। 6 नंबर है और 6 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके साहित्य में दिया जाता है, यानी कि देखा जाए जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देता है उसके लिए पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, इसकी जो आपकी शुरुआत है, यानी जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो आपकी 1961 से इसकी आपकी स्टार्टिंग हुई थी, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार यहाँ पर दिया भी जाता है, जो आपका पुरस्कार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। यहाँ पर 7 नंबर है और 7 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये विदेशी जो आपके हैं इनमें से देखा जाए तो आपके एक थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान और साथ में यहाँ पर एक है आपके नेल्सन मंडेला, यानी कि 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। एक विदेशी नागरिक और भी थे, है ना, एक विदेशी नागरिक थे आपके अब्दुल गफ्फार खान, क्या थे, तो आपके सर अब्दुल गफ्फार खान जो आपके थे, उनका नाम आपने सुना होगा, गफ्फार खान जो आपके थे वो भी यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान को भी ये विदेशी नागरिक थे, याद रखेगा। तो ऑप्शन में आपको जो दिया है तो आपकी विदेशी में नेल्सन मंडेला है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 8 नंबर में और आपसे कह रहा है शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। 8 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका संबंधित है यहाँ पर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, और आपको याद होगा कि शांति निकेतन को यहाँ पर अभी हाल ही में क्या, तो आपके कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है ना, जो आपके ये शांति निकेतन है, जो 41वें नंबर का आपका था शांति निकेतन है, वो आपका यही है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे कह रहा है कि अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है।
चलिए 9 नंबर है और 9 की बात करते हैं। तो दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो भी अमेरिका में, ये आपकी अब्राहम लिंकन है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, अब्राहम लिंकन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ये कब की बात है तो दोस्तों आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आपकी 1863 को मुक्ति की घोषणा की गई थी और ये आपका आधिकारिक रूप से 1865 में आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, 10 नंबर आपसे पूछा गया है। 10 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, बंद कर दो। भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, 10 नंबर आपसे दिया है। और 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये है आपकी सरोजिनी नायडू है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपकी एक महान कवित्री भी रही हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और इनको भारत की कोकिला भी कहते हैं। याद रखिए, इनको भारत की क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला भी कहा जाता है, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 11 नंबर में और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं, बताना है। चलिए भाई, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। 11 नंबर दिया है और 11 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है केरल है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है। चलिए 12 का ऑप्शन देना है और 12 की अगर बात कर लेते हैं तो भी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो गुलाब का फूल है अमेरिका का राष्ट्रीय भी है ना, अमेरिका तो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका इराक है और आपका ईरान है, यानी इस क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ए और सी दोनों होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया 13 नंबर में, आपसे कह रहा है निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है। यहाँ पर 13 नंबर है और 13 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों आइविस जो कि एक प्रकार से टोबैगो नाम का एक पशु है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो जापान का है, यानी कि जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है कि भारत की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक आपसे कौन थे। सवाक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सवाक मतलब होता है बोलती फिल्म, क्या है यहाँ पर बोलती फिल्म। और आप कहेंगे सर बोलती फिल्म जो आपकी थी वो थी आलम आरा थी, जो आपके लिखा है ना, आलम आरा जो आपका लिखा हुआ है, आलम आरा आपका ये बोलती फिल्म है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर इसके निर्देशक पूछा है और इसके निर्देशक जो आपके हैं वो आरदेशिर ईरानी थे, आरदेशिर ईरानी, यानी कि ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर। 15 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी, याद रखिए बेंगलुरु, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बेंगलुरु में आपका है, याद रखिएगा। यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको इसरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसी को हम लोग इसरो बोलते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 16 नंबर में, कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर इनमें से कौन था। 16 नंबर है। 16 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका फर्स्ट नंबर जो आपका अप्सरा है ना, क्या है, अप्सरा है। और देखा जाए तो ये जो आपका है 1956 में, कब, तो आपके 1956 में ये बनाया गया था। ये लाइट वाटर स्विमिंग पूल प्रकार का रिएक्टर था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 17 नंबर, आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ पर है। 17 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो आपकी है वो लद्दाख के हानले में है, यानी फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। और ये कहां पर आपके है तो आपकी देखा जाए तो आपकी लद्दाख में आपको मिलेगी, लद्दाख में जो आपका हानले है, लद्दाख में एक जगह पड़ती है हानले, क्या है, हानले आपकी जगह पड़ती है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 19 नंबर आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है वो आपका है क्या। यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर है और 19 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर इनमें से आपका जो 19 नंबर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप जो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और ये जो आपका फैला है वो 32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा, राइट बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 20 में और आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। 20 नंबर दिया और 20 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका जो आंसर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये 1950 से लेकर देखा जाए तो 1962 तक आपके रहे हैं, 2 कार्यकाल तक इन्होंने यहाँ पर इस पद पर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 21 नंबर में और आपसे कह रहा है इसरो का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। 21 नंबर है और 21 की बात कर लेते हैं तो इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हिंदी में कहते हैं यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और आपसे कह रहा है आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। आनंद मठ के लेखक जो आपके हैं इनमें से कौन हो सकते हैं, यहाँ पर बताना है, आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कुछ रह गया है क्या भाई, एक क्वेश्चन तो रह गया है भाई 18 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 18 तो रह गया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। भारत में रेलवे का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म इनमें से कौन है।
यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, आपसे कह रहा है कि भारत में, यहाँ पर दिया है भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो आपका है वो कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन आपका नहीं है और वही ऑप्शन आपको खाली स्थान में भरना भी है। इस खाली स्थान में आपको भरना है, यहाँ पर खाली स्थान में भरना है, गलत नहीं है, हमने उस ऑप्शन को ही हटा दिया है। तो उस ऑप्शन को हटाया है तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पर भर दीजिए। क्या होगा ये आप लोगों को पता होगा, रेलवे की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इस खाली स्थान में आपको भर देना है, यहाँ पर खाली स्थान में, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में है तो वो आपका कौन सा है, खाली स्थान में भर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है 22 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। चलिए यहाँ पर 22 नंबर है और 22 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया था। यानी 23 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 23 का ऑप्शन बनेगा, ये जिसको लोकप्रिय बनाया वो आपकी भगत सिंह थे। कौन है, भगत सिंह थे दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, अभी जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो दिया किसने था। सबसे पहले ये जो नारा दिया था, सबसे पहले, है ना, ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये जो नारे को दिया था वो किसने दिया था। इनका नाम है मौलाना हसरत मोहनी। क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिए, यहाँ पर आप कहेंगे सर मौलाना का नाम सुने होंगे, मौलाना हसरत मोहानी, इनका नाम सुने होंगे। ये जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए। तो सबसे पहले इन्होंने दिया था, लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय जाता है वो आपके सरदार भगत सिंह को जाता है, यानी फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 24 में और आपसे कह रहा है दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर स्थित है। हमने आपको बताया था कि सार्क में जो आपके सदस्यों की संख्या है वो आपकी 8 है ना, यानी जो आपकी सदस्य संख्या है वो आपकी 8 है, जिसमें हमने आपको कहा था कि आपका म्यांमार, है ना, जो आपका म्यांमार है और जो आपका चीन है वो इसमें आपके नहीं है। बाकी आपके जो पड़ोसी देश हैं, है ना, आपका भारत है वो आपके मिलेंगे, लेकिन आपके पड़ोसी देशों में चीन और म्यांमार आपके नहीं है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपकी काठमांडू में हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक क्या होता है। जब हम विरोध कर रहे होते हैं तो विरोध में यहाँ पर काला झंडा होता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। चलिए बता डालिए फटाफट। ये सब क्वेश्चन आपके आईएमपी है ना। अगर आपके सही 60 अगर पेपर आ गया, यानी आपके हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से पेपर आ गया, तो आप लोग बिल्कुल धुआं कर देंगे। बाकी अगर आयोग दारू पीकर बैठा होगा और यूपीएससी वाला पेपर दे देगा तो इसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है। देखो किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, 26 नंबर है। आप कहेंगे ये बाल गंगाधर तिलक है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये महात्मा गांधी है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 28 नंबर है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये दोस्तों महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी भी थे। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ये महात्मा गांधी के बहुत ही सहयोगी थे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या दिया गया है, स्वतंत्रता की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इसे स्वतंत्रता की मूर्ति कहते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय स्मारक है और न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। इसे फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट की गई थी। यानी कि देखा जाए तो 29 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये कहाँ पर आपके अमेरिका में आपके देखा जाए तो ये हार्बर में है। कहाँ पर है, तो आपके हार्बर में ये आपकी स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। चलिए बताना है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है। 30 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके ऑस्ट्रेलिया का है ना, जो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। आपसे कह रहे हैं जापान की मुद्रा क्या है। चलिए बताना है जापान की मुद्रा क्या है। मुद्रा से रिलेटेड हमने आपकी पीडीएफ आपको दे भी दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो मुद्रा जापान की है, एन है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 32 और आपसे कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी। 32 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिनको सबसे पहले दिया गया था। कब दिया गया था, तो आपके 1971 में दिया गया था। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 33 और आपसे कह रहा है भारत के उपग्रह का नाम बताना है। यानी 33 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भारत का प्रथम लिख लीजिएगा, है ना, भारत का पहला। याद रखिए भारत का जो आपको करना है भारत का पहला, यहाँ पर क्या करके भारत का पहला जो उपग्रह था वो आपका आर्यभट्ट था, है ना। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन आपको सी कर लेना है, यहाँ पर सी नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 24 में और आपसे कह रहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है।
चौथे दिसंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके 8 सितंबर को मनाते हैं, 8 सितंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देखा जाए तो आपके 1966 कब, तो 1966 को यूनेस्को के द्वारा, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा 1966 में इस दिन को घोषित किया गया था, यानी इसको घोषित किया गया था, 1966 को घोषित किया गया था। क्लियर है। और आपसे पूछे सर पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार जो मनाया गया था वो 1967 में मनाया गया था, याद रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आपका 35 और आपसे कह रहा है लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है। लौह पुरुष की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 36 में और आपसे कह रहा है भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है। दोस्तों 36 नंबर है, 36 की बात करते हैं तो भारत की जो सरकारी रिपोर्ट होती है वो आपकी व्हाइट पेपर होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर वो बी हो जाएगा, व्हाइट पेपर, जिसको भारत का राजपत्र भी कहते हैं, याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 37 में और आपसे कह रहा है चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। 37 नंबर है और 37 की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपके नील आर्मस्ट्रांग है, यानी ये सबसे पहले कदम रखे थे, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका 38 और आपसे कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। 38 नंबर की बात करते हैं तो विश्व की पहली जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायकी थी, जो कि आपकी श्रीलंका की थी, यानी ये जो आपकी थी वो कहाँ की थी, तो आपके श्रीलंका की थी दोस्तों, श्रीलंका की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 39 नंबर में और कह रहा है कि विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था, यानी विश्व में देखा जाए तो जो हृदय को लगाया था कृत्रिम तरीके से सबसे पहले ऐसा ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति का नाम दोस्तों है, ये है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। और ये बात कब की है, तो आपकी दिसंबर की बात है, दिसंबर 1967 में, दिसंबर 1967 में ये कारनामा किया था केप टाउन में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका 40 और आपसे कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। आसान क्वेश्चन है, आपके सर पंचतंत्र है विष्णु शर्मा है, ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। 41 नंबर का जवाब आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में ये क्वेश्चन को पढ़ाया गया था, है ना, यहाँ पर इस क्वेश्चन का पढ़ाया गया था, तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर जो कहते हैं वो कहते हैं आपके मेजर ध्यानचंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 है और आपसे कह रहा है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को बोलते हैं राजघाट, क्या बोलते हैं, राजघाट को बोलते हैं, जो कि आपके कहां पर है, तो आपकी दिल्ली में है, याद रखिए, दिल्ली इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है 44 में और आपसे कह रहा है डायट किस देश की संसद का नाम है। जो डायट है ये संसद का नाम है, कहाँ की, तो दोस्तों इसे नेशनल डायट कहते हैं और ये जापान की संसद, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपका 45 और आपसे कह रहा है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी। दोस्तों 45 नंबर है, दोस्तों याद रखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला जो थी वो आपकी थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। और इन्होंने जो अंतरिक्ष की यात्रा किया था ये आपके 1963 में किया था, 1963, और कब, तो आपके 16 जून 1963 को किया था ये यात्रा, दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 46 नंबर में और आपसे कह रहा है विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। 46 नंबर है और 46 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए ये त्रिवेंद्रम में है, कहाँ पर है, आपके त्रिवेंद्रम में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर, त्रिवेंद्रम, जो कि आपकी पड़ता है आपकी केरल में है, यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 47 में और आपसे कह रहा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है। यहाँ पर दे सकते हैं ये आपकी भारत की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ये भारत की, यानी आपका आंसर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 48 में और आपसे कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश की बात करते हैं तो आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ है। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो आपका है इनमें से कौन है, यहाँ पर आपको बताना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा 49 नंबर है और 49 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से वो आपका कौन सा है। भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय जो आपका था वो आपका यहाँ पर देखा जाए तो आपका भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 1982 में थी, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन है वो आपका नई दिल्ली है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 50 और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर 50 का ऑप्शन देना है और 50 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कह रहे हैं सर राष्ट्रीय फिल्म और विकास निगम की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब की गई थी, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए कभी कभी ऐसा भी सिस्टम होता है, कभी कभी 1980 दिया गया होता है, कहीं कहीं आपको 1975 दिया होता है,
कभी कभी 1980 दिया गया होगा, कहीं कहीं आपको 1975 भी दिया गया होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको ऐसे ये कम मिलेगा, ये वाला आपको ज्यादा मिलेगा 75 में। तो इसकी जगह अगर चाहे तो ऑप्शन कर सकते हैं, बाकी हमने ऑब्लिक कर दिया है क्योंकि एक बार प्रीवियस ईयर में ऑप्शन के अनुसार सही कर दिया गया था, और जब ऑप्शन के अनुसार सही कर दिया गया तो बहुत टीचरों ने क्या कर दिया, ये 50 करने लगे, 80 करने लगे, लेकिन जो आता है वो 75 में, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर आपको है। रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग्स यानी रॉ किस देश की गुप्तचर संस्था है? चलिए जवाब देना है, आपके सामने क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पहला ही आपका दमदार है ना, आप जानते भी हैं कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रा के जो है वो किस देश की गुप्तचर संस्था है। चलिए यहाँ पर जवाब भी आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब आ गया है कौन सा, यहाँ पर जवाब आ गया है पहला, यानी कि जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। टीचर रा जो आपकी है वो आपकी गुप्तचर संस्था है आपकी भारत की, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है निम्न में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? चलिए खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, सभी को वेलकम है। देखो निम्नलिखित में से किस देश को पहले निप्पन के नाम से जानते थे? यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये आपका जापान है ना, जापान को पहले निप्पन के नाम से जानते थे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 3 नंबर में, आपसे कह रहा है कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर आपका स्थित है? 3 नंबर की बात करते हैं तो आपकी जो पेरिस है, पेरिस आपको बसा है वो आपकी सी नदी के किनारे बसा हुआ है ना, और ये फ्रांस शहर के उत्तर मध्य भाग में आपका है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है कि दास कैपिटल के लेखक आपके कौन है? दास कैपिटल के जो लेखक है वो आपकी कौन है? क्वेश्चन आपको 4 दीजिएगा। 4 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब भी यहाँ पर आ गए हैं, और देखा जाए तो 4 नंबर है और 4 का ऑप्शन बनेगा डी, ये है कार्ल मार्क्स है। याद रखिए दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो कार्ल मार्क्स है, यानी ऑप्शन आपका जो बनेगा वो डी नंबर राइट हो जाएगा। और ये अर्थशास्त्र की एक आधारशिला आपकी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपके 5 की ओर, और आपसे कह रहा है कि 5 नंबर में कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है? बार बार पढ़े हैं, बहुत बार पढ़े हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 नंबर है और 5 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, यानी जो ऑप्शन है आपका फर्स्ट नंबर है वो राइट हो जाएगा। ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में आपका है, और ये मिड टाउन मैनहट्टन के टर्बल से आपका पड़ोसी है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर में और आपसे कह रहा है यूनिवार्ता निम्नलिखित में से किस देश की एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है? ये जो यूनिवार्ता है, ये जो न्यूज एजेंसी है वो कहाँ की है? तो याद रखिए ये आपके भारत की ही है। किसकी है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भारत की एक न्यूज एजेंसी है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो आपका है इसका मुख्यालय द हेग में है, जो आपके नीदरलैंड में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का ये अंग भी आपका है, याद रखिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग भी है, याद रखिएगा है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर 8 नंबर में कह रहा है डॉन बनेगा जॉन, यानी डॉन जो आपका है वो कहाँ का समाचार पत्र है बताना है। डॉन निम्नलिखित में से कहाँ का समाचार पत्र है? यहाँ पर 8 नंबर है और 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये डॉन है कहाँ का? कराची आपके पाकिस्तान का है, ठीक है। डॉन द डॉन ये छोटे मोटे ऐसे ही होंगे, तो यहाँ पर कहेंगे सर कराची जो पाकिस्तान है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी नल्ला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जापान का डेट्राइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? जापान का जो डेट्राइट उपनाम से जानते हैं वो किसे जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए 9 नंबर में, तो 9 का ऑप्शन आपका बनेगा ये आपके नगोया है। कौन है? तो आपका नगोया को जापान का डेट्राइट कहा जाता है, यानी डेट्राइट उस एरिया को कहते हैं जहां पर ऑटोमोबाइल उद्योग होता है ना, ऑटोमोबाइल उद्योग होता है, उसका जो केंद्र होता है उसको हम लोग डेट्राइट कहते हैं, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया और आपसे कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 10 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी नंबर आपकी जिनेवा है। जिनेवा जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड जिनेवा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा भाई, है ना, जितने भी साथी जुड़े हैं, है ना। टेस्ट पेपर दमदार आपको हम सोल्व करा रहे हैं और आपके जो एग्जाम में आने हैं यहीं से आने हैं, ये समझ लीजिएगा। आप जितनी बात चाहो पढ़ सकते हैं। हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी आपसे पूछा गया है, तो आपके सर 11 नंबर है और 11 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, 1919 में हुई थी, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये वर्साई की संधि हुई थी, क्या हुई थी? वर्साई की संधि हुई थी, उसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था और उसके बाद यहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूरोप का खेल का मैदान जो कहते हैं किसको कहते हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है कौन सा है? यूरोप के खेल का मैदान दिया है, यूरोप के खेल का मैदान दिया है, गड़बड़ी ना करिएगा। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? चलो ये आपका है स्विट्जरलैंड है। यूरोप का अगर मरीज बोलते तो तुर्की है, यूरोप का अगर मरीज बोलते तुर्की है,
लेकिन आपसे कह रहा है यूरोप का खेल का मैदान, ये आपका स्विट्जरलैंड है। ये जो ऑप्शन है आपका आंसर डी राइट हो जाएगा। ये इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि यह देश कई तरह की जो साहसिक गतिविधियां हैं, है ना, उसके लिए प्रसिद्ध आपके हैं, चाहे वो प्राकृतिक सुंदरता हो या नदियां हो, है ना, हर चीज के लिए है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 13 नंबर दिया है और 13 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेंजिंग नॉर्गे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और साथ में कौन चढ़े थे, एमंडसन हिलेरी, है ना, हिलेरी, एमंडसन हिलेरी जो आपके थे ये भी चढ़े थे, साथ में ही थे। तो आप कहेंगे सर इनमें से देखा जाए 29 मई 1953 को चढ़े थे, तो पहला हम ऑप्शन इनको देंगे, बाकी साथ में एमंडसन हिलेरी भी आपके थे, चाहे तो ऑप्शन ए और बी आप लोग लगा सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, लेकिन क्या था, जब ऊपर थे सबसे पहले ऊपर टॉप में, तो वो टॉप में आपके तेंजिंग नॉर्गे थे, जो कि ये आपके थे कहां से, तो आपके शेरपा, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपसे पूछा गया 14 नंबर में, तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलो भाई यहाँ पर दिया है आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो आपकी है कौन सी। चलिए जवाब दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी। जुनको थे भाई, वो नहीं है भाई, और कोई है ऑप्शन। यहाँ पर 14 नंबर का ऑप्शन आपका दिया है सी नंबर मिस फ्रॉन, क्या दिया है, मिस फ्रॉन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और कभी कभी एक नाम आपको मिलता है एन बैनक्रॉफ्ट, एन बैनक्रॉफ्ट भी मिल जाता है, इसको ऑप्शन देना है आपको सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर कहेंगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपका अशोक है, यानी कि आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 16 है, निम्न में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। देखो निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है, यानी 16 नंबर दिया है, 16 का ऑप्शन जो बनेगा वो भी हो जाएगा, ये रोम है। कौन है, रोम है। रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, शाश्वत शहर भी कहते हैं। इसकी जो लंबी और समृद्ध इतिहास है इसकी वजह से, तो ऑप्शन आपका भी बनेगा। कह रहे 17 में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन किसका है। यहाँ पर देखा जाए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप कहेंगे सर 17 नंबर है। और 17 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर सुभाष चंद्र बोस जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो गठन है वो कब किया गया था। 18 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का जो गठन है कब किया गया था। यानी सार्क है जिसका मुख्यालय आपके काठमांडू में है, जिसमें से 8 देश हैं और इसमें से पड़ोसी देश हैं और भारत भी है, लेकिन म्यांमार और चीन इसका सदस्य देश नहीं है। क्या म्यांमार जो आपका है और जो आपका चीन है ये 2 देश हैं जो इसमें शामिल नहीं है, बाकी भारत के पड़ोसी देशों में सब शामिल है, मालदीव भी आपका शामिल है, भारत भी शामिल है, ये आपकी शामिल नहीं है जो इसका मुख्यालय काठमांडू में है। तो आप कहेंगे सर ये 85 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 दिसंबर को हुई थी, 8 दिसंबर 1985। चिकित्सीय मदद का प्रतीक क्या होता है। चिकित्सीय मदद के लिए जो प्रतीक होता है वो रेड क्रॉस होता है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। पुस्तक दिया है कामसूत्र के जो रचयिता है वो आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर 20 नंबर की बात करते हैं तो कामसूत्र के जो रचयिता है वो आपके बी हो जाएंगे, वात्स्यायन, यानी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके गुलसिता है हमारा। यहाँ पर कहेंगे सर मोहम्मद इकबाल ने ये कथन कहा था, ये जो ऑप्शन आपका बी दिया है वो राइट हो जाएगा, इकबाल का है। क्वेश्चन है एफिल टावर जो आपका है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक, बताना है एफिल टावर किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। 22 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके फ्रांस में स्थित पेरिस शहर में आपका है, दुनिया भर में जाना जाता है और इंजीनियर गुप्ता है ना, इंजीनियर के लिए जो डिजाइन है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी का नाम बताना है। प्रथम महिला आईपीएस का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर इनका निधन हो चुका है, जो आपकी किरण बेदी है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। देखा जाए तो आपके 1972 में ये भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में शामिल होकर ये रिकॉर्ड बनाया था। किरण बेदी आपका जो आंसर है आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और आपसे कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए भैया विश्व जनसंख्या दिवस दिया गया है ना, और ये तो क्वेश्चन किसी को गलत नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर ये आपका है 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या है, समाज है, राष्ट्रीय पर्यावरण के प्रभाव के बारे में जागरूक करना, ये आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 25 और आपसे कह रहा है शेर पंजाब के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। 25 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपके लाला लाजपत राय हैं इनको शेर पंजाब के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं, ब्लू बुक यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। शाहनामा जो आपका है, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये स्टैटिक जीके की क्लास में आपको हर चीज मिलेगी, दमदार मिलेगी, बेहतरीन मिलेगा। 27 नंबर आपका दिया है, आप कहेंगे सर ये फिरदौसी है, यानी आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, चलिए बताना है आपका आंसर है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है। 28 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये शक्ति घाट है ना, क्या है जो समाधि स्थल का नाम है शक्ति घाट है, नई दिल्ली में आपका है, इनका अंतिम संस्कार जहां पर की गई थी। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था। समुद्री मार्ग से भारत की जो खोज किया था ये व्यक्ति का नाम क्या है, तो आपकी वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 और आपसे कह रहा है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था आपका कौन, तो एमंडसन। ये जो आपका दिया है आपका
जो अमुंड सेन जिसे कहते हैं, है ना, देखा जाए तो आपकी 1911 में आपके 14 दिसंबर को, कब 14 दिसंबर 1911 के दक्षिण ध्रुव पर आपके 4 साथियों के साथ यात्रा पूरी किया था। क्वेश्चन 31 है, गीत गोविंद है तो आपके नहीं जयदेव हो जाएंगे। अगर गीत गोविंद का टीका हो जाता तो क्या होता, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। गीत गोविंद का टीका, अगर ये पूरी रचना पूछे कि गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है, तो आप लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर में, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। तो जब बात करते हैं लिटिल मास्टर की, तो दोस्तों याद रखिए इनका नाम है सुनील गावस्कर। क्या है, लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। ऑप्शन आपको सी देना है। अगर आप बोलते हैं लिटिल मास्टर ब्लास्टर, है ना, याद रखिए लिटिल मास्टर ब्लास्टर अगर जोड़ देता है, ब्लास्टर जोड़ देता है, तो फिर आपकी सचिन तेंदुलकर होते। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस शब्द किस खेल से जुड़ा है। 33 नंबर आपसे दिया गया है, तो आपके सर 33 को ऑप्शन बनेगा ये लॉन टेनिस से जुड़ा है। याद रखिए जो आपका एस शब्द है वो किस खेल से है, तो लॉन टेनिस से है, यानी जो ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। चलिए तंबाकू विरोध दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं, चलिए जवाब देना, तंबाकू विरोध दिवस जो मनाते हैं 34 नंबर में वो आपकी मनाते हैं 31 मई को मनाते हैं। बिल्कुल IMP क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपका है और ये बार बार पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है, तो आपके 31 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 35 और आपसे कह रहा है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 35 नंबर है और 35 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा चिकित्सा के लिए दिया गया था, यानी शरीर की जो क्रिया विज्ञान है यानी चिकित्सा विज्ञान है, इसके लिए इनको दिया गया था और ये पुरस्कार मार्शल डब्लू, है ना, के साथ यहाँ पर मिला था, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपका 36 और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर। 36 नंबर की बात करते हैं तो आपके सर इसका मुख्यालय आपके DC जो वाशिंगटन है, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो 44 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन जो चालू हुआ था वो 45 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, वाहनों को प्रस्थान यानी करने आगे बढ़ने का संकेत देता है। चलिए बताइएगा, वाहनों को आगे बढ़ने का संकेत देता है। 37 नंबर है और 37 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश तो रुकने के लिए होता है ना, लाल प्रकाश है रुक जाओ भैया, है ना, बोलेंगे रुक जाना। पीला प्रकाश होता है कि थोड़ा अपनी स्पीड को धीमे कर लीजिए क्योंकि अब गेट बंद होने वाला है। तो यहाँ पर जो दिया है हरा प्रकाश, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला आपकी कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा जो आपकी बछेंद्री पाल है ना, बछेंद्री पाल है। देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई किया था और कब किया था, तो आपकी 1984 की बात है। कब, 1984। ऑप्शन आपका बनेगा सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत छोड़ो को नारा किसने दिया था। कुछ लड़के तो बहुत होशियार होते हैं, जब गाड़ी मतलब लॉक हो जाती है क्रॉसिंग उसके नीचे से भी निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ पर देखो भारत छोड़ो का जो नारा दिया था किसने दिया था, 39 नंबर है। तो आप कहेंगे सर ये महात्मा गांधी है, जिसकी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये जो शब्द है सबसे पहले यूसुफ मेहर अली ने गढ़ा था। ये जो भारत छोड़ो आपका शब्द है सबसे पहले जो गढ़ा था ये आपकी यूसुफ मेहर अली, है ना। याद रखिए ये शब्द अगर पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये शब्द जो आपका है सबसे पहले इस शब्द को गढ़ा गया था, शब्द को गढ़ा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना, गढ़ा गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, यानी कि जो आपके हैं, है ना, ओल्ड मैन के नाम से द ग्रैंड ओल्ड मैन, ऑप्शन आपका डी दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन आपकी 41 है और आपसे कह रहा है कि ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है। ड्यूस मार्क जो मुद्रा है याद रखिए जर्मनी की है ना, आपको मुद्रा भी पढ़ाया गया है, यानी ये पैसे की इकाई है, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 42 है और आपसे कह रहा है कि प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो 42 की बात करते हैं तो ऑप्शन कहेंगे सर वारेन हेस्टिंग है, और वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो आपका आंसर जवाब हो जाएगा, आपका आंसर दिया है प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, है ना, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर पूछ लेता भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग आपको बना था, यहाँ पर इसका आंसर आपका बी बनेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे सर भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं। युवा दिवस जो बनाते हैं 12 जनवरी को, यानी ऑप्शन आपका बनेगा 43 नंबर में से ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन अपना कर लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा हुआ कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी है। क्वेश्चन आपका 44 और आपसे कह रहा है कि देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंध है। हाँ वो बंगाल का ही होगा, हमने बताया क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर 44 नंबर है, 44 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर CR दास जो आपके हैं इनको देशबंधु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। CR दास यानी चितरंजन दास जिसे कहते हैं, है ना। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की संसद को किस नाम से जानते हैं। 45 नंबर की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो आपकी संसद इसको जातीय संसद कहते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, जातीय संसद के रूप में जाना जाता है। सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना।
और इसमें केवल एक सदन है। याद रखिए यहाँ पर जो एक सदनी व्यवस्था है, यानी कि जातीय जो संसद है, जो आपकी नेपाल की संसद है, वो एक सदन है। यहाँ पर जो सदन है वो आपकी सिर्फ एक सदन ही आपका है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 और आपसे कह रहा है ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है। 46 नंबर में जो जल्दबाजी करेंगे उनसे गलती होना 100% है, 100% गलती करेंगे 46 नंबर में जो लोग गलती करेंगे जल्दीबाजी में। 46 की अगर बात करते हैं तो आपके सर इसका आंसर सी है मार्गरेट थैचर। मार्गरेट जो थैचर है आपसे कह रहा है ब्रिटेन की बात कह रहा है, विश्व की नहीं कह रहा है, विश्व की नहीं कह रहा है। विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? भंडार नायकी, जो आपकी श्रीलंका की थी। ये विश्व की होता है, जब ये विश्व में पूछे, विश्व में अगर पूछे तब आपको बताना है भंडार नायके, और ये आपकी श्रीलंका की थी। कहां की? श्रीलंका की थी, याद रखेगा। इसका आंसर आपका जो है वो आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया 47 में और आपसे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 47 नंबर है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो आपका रॉबर्ट पियरी था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। रॉबर्ट पियरी आपके 6 अप्रैल को पहुंचे थे। कब? तो आपके 6 अप्रैल को पहुंचे थे। और कब? तो आपके 1909 को पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर आपका 48 और आपसे कह रहा है रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता आपके तुलसीदास हैं। और याद रखिएगा रामचरितमानस ये आपकी अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में है? तो आपकी अवधी भाषा में है, याद रखिए अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर आपको 49 और आपसे कह रहा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो स्थित है वो आपकी कहां पर है। तो फिर यहाँ पर देखा जाए जो इसका मुख्य आपका है वो आपकी कोलकाता लगाइएगा। इसका आंसर जो आपका है वो बी हो जाएगा। मेन ब्रांच जो आपकी है वो कोलकाता है, बाकी जो और भी आपकी है वो आपकी चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु और तेजपुर में है। तो इसका भी ऑप्शन देना है आपको, बी देना है, ये वाला देना है। बाकी ये जो आपकी शाखाएं हैं, ये जो आपकी हैं वो आपकी शाखाएं हैं, इसकी आपकी 4 जगह शाखाएं हैं। ये भी क्या है? तो ये भी आपकी किसकी हैं? ये आपकी शाखाएं हैं, याद रखिएगा। और ये भी क्या है? तो आपकी ये भी इसकी क्या है? शाखाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो मेन जो आपका है वो कोलकाता लगाना है, मेन जो आपका है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, दिया गया है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है। यहाँ पर 50 नंबर है और 50 नंबर की बात करते हैं तो होगा क्या। यहाँ पर 50 नंबर है और 50 की अगर बात करते हैं तो आपकी सर ये तो आपकी नल्ला पाकिस्तान की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। और सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है ये, जो आपकी पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है। 1948 में, कितने में? 1948 में, याद रखिए इसका गठन हुआ था। 1948 में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। तो भैया इस प्रकार से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है। क्लियर है? चलिए तो अनु भाई मिलते हैं अपने ऐप में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।